ओम शांति। अंतिम समय का एक पेपर भी है कि धन को कहाँ लगाना चाहिए, कितना लगाना चाहिए। तो एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, मिडिल क्लास फैमिली के व्यक्ति था। उसको नौकरी लग गई। तो ठीक ठाक फैमिली चलने लगा। 4 साल 5 साल ऐसे ही उसका चला, फैमिली अच्छा चलने लगा। अचानक उसको कुछ बीमारी लगी। एक बीमारी ठीक हुई, दूसरी बीमारी चालू हो गई, दूसरी ठीक हुई तो तीसरी चालू हो गई। कुछ भी ट्रीटमेंट किया तो ठीक हो ही नहीं, तो परेशान हो गया। फिर किसी ने कहा, सजेस्ट किया कि सामने एक बाबा रहते हैं, बाबा के पास जाओ, कुछ अगर जड़ी बूटी मिल जाए तो हो सकता है ठीक हो जाए, तुम्हारा बीमारी ठीक हो जाए। गया, जाने के बाद बाबा जी को कहा, ऐसे ऐसे बाबा जी मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, बहुत दुखी हूँ। बाबा जी ने उनको पूछा कि तुम्हारी सैलरी कितनी है, पगार कितना है। तो बोला 20,000। अच्छा ऐसा करो, इस महीने से आप 18,000 लेना। तो बोला बाबा जी मुझे 20,000 से मुश्किल से चलता है, 18,000 लूँगा तो कैसे चलेगा काम। तो मेरी बात सुनना है तो सुनो, नहीं तो जाओ। तो फिर चला गया। जाने के बाद ऑफिस में कहता है, इस महीने से मेरे को 18,000 सैलरी चाहिए। तो ऑफिस के लोग बोलने लगे, ये पागल तो नहीं हो गया, 20,000 मिलता था, उससे कम चाहिए, 18,000 चाहिए इसे बोल रहा है। नहीं, मुझे 18,000 ही चाहिए। जब 18,000 सैलरी लेना शुरू किया, 1 महीना हो गया, 2 महीना, 3 महीना में देखा गया पूरा ठीक हो गया, वो पूरा बीमारी ठीक हो गया। दिमाग खराब, नहीं 18,000 का और बीमारी का क्या कनेक्शन है। फिर गया बाबा के पास कि बाबा जी मुझे ये समझ में नहीं आया कि 18,000 और बीमारी का क्या कनेक्शन था, आप समझाइए। तो बाबा जी ने उत्तर दिया, देखो बेटा, तुम जितना मेहनत करते थे, जिस हिसाब से करते थे, उसी हिसाब से तुम्हारा 18,000 ही बनता था। जितना मेहनत करते थे उसी हिसाब से पगार तुम्हारा 18,000 बनता था। 2,000 जो एक्स्ट्रा लेते थे, वो किसी ना किसी हाथ से चला जाता था। जीवन में अगर नवीनता नहीं करेंगे, वही चीज़ करते रहेंगे, तो हम भी कुछ ना कुछ रोज नवीनता करें। 20,000 का 10% कितना होता है? 20,000 का 10% 2,000 ही होता है ना। अर्थशास्त्र का नियम है, शास्त्र में भी है। अगर 10% आपके पास जितना भी प्रॉपर्टी है, जितना भी धन है, 10% पैसा आपका नहीं है। 10% पैसा को आप भोग नहीं कर सकते। अगर वो आपने साइड नहीं किया, कुछ पुण्य के काम में नहीं लगाया, तो आपको हाथ से जाएगा ही जाएगा। या तो एक तो बीमारी होगी, या तो एक्सीडेंट होगा, या तो चोरी होगा। ये 3 कारण से जाने वाला है। रोकना चाहे तो भी नहीं रोक सकते। तो इसीलिए वो हमारा भी और अंतिम समय जैसे जैसे आ रहा है, ये तीनों चीज़ों से मुक्त होना चाहते हैं। बीमारी से, एक्सीडेंट से, और आपको कोई चोरी भी ना हो, तो क्या करना पड़ेगा, आपकी प्रॉपर्टी का 10% हिस्सा दान पुण्य काम में लगा दीजिए। तो क्या होगा, आपका चीज़ ठीक हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।